नमस्कार दोस्तों, आज के टॉप जीके क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या। आज का पहला क्वेश्चन है द ग्रोथ टारगेट फॉर द फोर्थ 5 ईयर प्लान वाज सेट विद द रिस्पेक्ट टू। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य किस संदर्भ में निर्धारित किया गया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको याद रखना है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कैसे निकलता है। वो अगर जीडीपी में हम लोग जीडीपी से हम लोग अगर डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तब हम लोग का एनडीपी निकलता है। ठीक है, ये आपको पहले याद रखना पड़ेगा। उसके बाद पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई थी, 1951 से स्टार्ट हुई थी। इसका जो पहला योजना में एग्रीकल्चर को प्रधानता दी गई थी, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रधानता दी गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चले आते हैं। चलिए, अच्छा, ये जो प्लान था इसके अशोक रुद्रा और ए एस माने इनके मॉडल पे ये बेस था। ठीक है, ग्रोथ टारगेट कितना था, 5.7%। हु वॉज द ब्रिटिश सप्रेसर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 इन कानपुर। तो कानपुर में 1897 की स्वतंत्रता संग्राम के ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इनमें से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉलिन कैंपबेल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको हम बताते हैं कि जो कानपुर था वहाँ पर जो नाना साहेब, तांतिया टोपे, अजीमुल्ला खान, राव साहेब, ये इनके लीडर के नाम थे। ठीक है, और उनको कॉलिन कैंपबेल के द्वारा दमन किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन विच ईयर जननी सुरक्षा योजना वॉज लॉन्च्ड। तो जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2005। तो 12 अप्रैल 2005 को यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 2005। और एक कस्तूरबा गांधी, किसके बर्थ एनिवर्सरी पर, कस्तूरबा गांधी के जन्म शताब्दी पर इसे शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मार्ट कोच लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे विल बी इंस्टॉल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच एक्सप्रेस। तो भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया स्मार्ट कोच पहली बार किस एक्सप्रेस में लगाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गरीब रथ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, गरीब रथ। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया था। ठीक है, तो गरीब रथ में इंस्टॉल किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बायराशिउल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो बायराशिउल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो रिवर है ना, तो यहाँ पे बायराशिउल, ये दोनों रिवर है जो कि हिमाचल प्रदेश से बहती है, और एक इसकी ट्रिब्यूटरी है, रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बायरा है, सियोल है और भलेद है, ये तीनों है रावी रिवर के ट्रिब्यूटरी, जिससे कि इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैव बीन डिस्कस्ड। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वेतन जो दिए जाते हैं सांसद को, वो किस आर्टिकल के अनुसार दिए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 106 के अनुसार दिए जाते हैं सारे के सारे वेतन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आर्टिकल 106 ए आपको याद रखना है वेतन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच डेट इज द नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा चारों में से, इसका ऑप्शन नंबर ए, जून 29। ठीक है, तो यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स किसे कहा गया है, इंडियन स्टैटिस्टिक्स फादर, यानी कि यहाँ पे जनक किसे कहा गया इंडियन स्टैटिस्टिक्स को, पीसी महालनोबिस। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस को जनक कहा गया इंडियन स्टैटिस्टिक्स के।
ठीक है। तो इसका थीम क्या था इस वर्ष थीम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य इसका गोल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इंडिया हैज साइंड $400 million लोन एग्रीमेंट विथ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू एंड टीबी। टीबी से मुक्त कराने के लिए भारत को, ठीक है, किसके तहत मदद दिया जा रहा है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक। फर्स्ट ऑप्शन वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, यानी कि वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, इसके अभी हेड कौन है? डेविड मालपास। ठीक है, इसके हेड कौन है? डेविड मालपास। अच्छा, ये कब बना था? 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन से। ठीक है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में है, फिलीपींस। मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, और इसके हेड कौन है? आसाकावा हेड है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के आसाकावा हेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो ये क्या है? हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन? तो इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ए शक्तिवेल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नए बने हैं। इसके पहले शरद जी थे। ठीक है, शरद कुमार जी थे इसके पहले। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विजया निर्मला हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज अ फेमस पर्सनालिटी ऑफ विच फील्ड? विजया निर्मला जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्म इंडस्ट्री। इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में जान लेते हैं। 47 फिल्म्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इनके नाम पे 47 फिल्म्स है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और इनके पास एक गिनीज वर्ल्ड बुक का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये एक डायरेक्टर थी। कौन थी? डायरेक्टर। चलिए, तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें इस सेशन को, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए धन्यवाद।